सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज के दिन हम देखेंगे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है। हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 23 टू 27। मैं पूरा वचन को सारा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तूफान को शांत करना। इस वचन 23 से लेके 27 वचन तक यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह तूफान को शांत करता है। मेरे प्रियो, आज का मेरा टॉपिक है तूफान को शांत करना। आज का मेरा टॉपिक है तूफान को शांत करना। यीशु समस्याओं को दूर करता है। मेरा टॉपिक है यीशु समस्याओं को दूर करता है। आज का दिन हम देखेंगे तूफान को शांत करना। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 23 से लेके 27 वचन तक यहाँ पर हम देखते हैं। ऐसा होता है जब वह नाव पर चढ़ गया, प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ जाता है, मतलब दूसरा एक जगह में जाके सेवकाई करने के लिए वो नाव पर चढ़कर वहाँ पर नाव में बैठ जाता है और उसके साथ साथ उनके चेले भी उनके साथ हो लेते हैं और वो लोग भी नाव पर बैठ जाते हैं। हम देखते हैं जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करने के लिए जाते थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे उसके चेले लोग हमेशा साथ में रहते थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा होता है जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ जाता है और नाव चलने लगती है समुद्र में, और जब नाव चलने लगा कुछ दूर गया और उसके बाद में और कुछ दूर जाता है और उसके बाद में क्या हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह को नींद आता है। प्रभु यीशु मसीह को नींद आता है और वो नाव पर सोने लगता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर सो जाता है, उस समय क्या होता है, कुछ समय के बाद तूफान उठने लगता है। मेरे प्रियो, समुद्र में तूफान उठने लगता है। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं और वहाँ पर चेले लोग जागे हुए हैं और वहाँ क्या होता है, तूफान उठ रहा है, लहरें उठ रहा है और पानी नाव के अंदर आने लगा। और क्या होता है, जैसे नाव डगमगाने लगा, हिलने लगा और उनको ऐसा लगा कि नाव अब डूब जाएगा पानी में। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह उनके नाव पर सो रहा है, प्रभु यीशु मसीह उनके नाव पर है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं है, तो भी वो लोग डगमगाने लगे, डरने लगे और ऐसा उनको मन में होने लगा कि अब नाव डूब जाएगा और हम सब लोग मर जाएंगे। ऐसा उनके मन में संदेह आने लगा। मेरे प्रियो, देखिए, वो लोग प्रभु यीशु मसीह का बड़ा बड़ा चमत्कार, आश्चर्य कर्म को देखते थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मुर्दे को जिला देते थे, कोढ़ी को शुद्ध करते थे, लंगड़े को चंगा करते थे। मेरे प्रियो, जिसको आँख नहीं है उनको आँख दे देते थे। इतना बड़ा बड़ा अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह उनके आँखों के सामने किया। और उससे बढ़कर वो लोग जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वही उद्धार करता, परमेश्वर का पुत्र वही उद्धार करता है। वो लोग जानते थे। मेरे प्रियो, फिर भी जब समस्या उनके जीवन में आने लगा, आंधी तूफान, उस समस्याओं को, तकलीफों को देखकर मृत्यु का भय उनको छा लिया और वो लोग क्या करने लगे, डगमगाने लगे, संदेह करने लगे। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर उनका विश्वास चला गया, कमज़ोर हो गया। मेरे प्रियो, और क्या होता है, उसी समय प्रभु यीशु मसीह, और उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा तूफान उठ रहा है, आंधी उठ रहा है, हम मरने वाले हैं, नाव पर पानी आने लगता है, ऐसा लगता है कि अब नाव डूब जाएगा। उनको ऐसा मतलब वो लोग किसी का भी मन में ऐसे नहीं आया कि कुछ समय के लिए नहीं आया कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाके उसको उठाए तो वो आंधी और तूफान को शांत कर सकता है। ऐसा उनके मन में नहीं आया होगा। मेरे प्रियो, इसलिए वो लोग डरने लगे, घबराने लगे और तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पास थोड़े देर के बाद में जाकर वो लोग प्रभु यीशु मसीह को उठाते हैं, जगाते हैं। गुरु, हे गुरु, क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं है?
देखो आंधी तूफान उठ गया है और हमारा नाव डूबने लगा है, हम मरने वाले हैं। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह का रिएक्शन क्या है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह जैसे तुरंत उठते हैं तो एक बात उनसे कहते हैं। हम या इस वचन में पढ़ेंगे मेरे प्रियो, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 26 में उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। मेरे प्रियो, एक बात प्रभु यीशु मसीह के उस बात को हमको ध्यान देने का जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे अल्पविश्वासियों। जब हमारे जीवन में समस्या, दुख, तकलीफ आता है मेरे प्रियो, हम डगमगाने लगते हैं, हमारा विश्वास कमज़ोर होने लगता है। जो जीवित परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें चुना है, हम उसके ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं मेरे प्रियो। हम डगमगाने लगते हैं, डरने लगते हैं, हम इधर उधर थाकने लगते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? उनको डांटते हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह उनको डांटते हैं और उन गुस्सा होते हैं। मतलब तुम क्यों संदेह किए, अल्पविश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। किसी बात के लिए उनको नहीं डांटता है प्रभु। हे अल्पविश्वासियों, इस बात को प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा है। मतलब तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तुम्हारा भरोसा कहाँ गया? मैं जीवित परमेश्वर, जो परमेश्वर का पुत्र, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ हूँ, तो भी तुम डरते हो। उसका मतलब ये था मेरे प्रियो, हे अल्पविश्वास है, तुम क्यों डरते हो? प्रभु यीशु मसीह कहता है। और क्या कहते हैं आगे हम देखते हैं, क्यों डरते हो, क्यों डरते हो? देखिए वो लोग डर गए आंधी तूफान और उस समस्या को देखकर, मृत्यु का भय को देखकर वो लोग डर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम क्यों डरते हो? और आगे हम देखते हैं, तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। मेरे प्रियो, तब प्रभु यीशु मसीह उठकर आंधी और तूफान को डांटते हैं और सब शांत हो जाता है और सब सारा समस्या दूर हो जाता है मेरे प्रियो। और यहाँ पर हम देखते हैं, तब वो लोग, आगे हम देखते हैं 27 वचन में देखते हैं, और वे अचंबा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को वो लोग पुकारते हैं, समस्या, दुख, तकलीफ में पुकारते हैं, तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह उठकर उनसे क्या कहते हैं? एक बात को कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है मेरे प्रियो। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हम उसके राह में चलते चलते हमारे जीवन में समस्या, तकलीफ, परीक्षाएं आएगा ही आएगा मेरे प्रियो। ऐसा नहीं है कि मसीह का जीवन बहुत सुखदायक जीवन, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन में समस्या आता है, कभी हम अच्छा जीवन, बहुत सुखदायक जीवन जीते हैं, कई बार हमारे जीवन में परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, दुख तकलीफ हमारे जीवन में आता है मेरे प्रियो। ऐसे ऐसे सिचुएशन हमारे जीवन में आता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा विश्वास डगमगाने लगते हैं, जीवित परमेश्वर के वचन पर हमारा भरोसा दूर होता जाता है मेरे प्रियो, और हमारा विश्वास डगमगाने लगते हैं, और हम समस्याओं को, तकलीफ़ों को, ऐसे परिस्थितियों को, परीक्षाओं को, और जो हमारे जीवन में आता है उसको देखकर हम डगमगाने लगते हैं, डरने लगते हैं। परंतु ऐसे समय में हमको क्या करना है? डर तो आएगा, प्रश्न तो हमारे जीवन में आएगा, परंतु हमको क्या करने का जरूरत है? इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग क्या किए? जब समस्या आया वो लोग डर गए, उनके मन में बहुत सारे सवाल उठे, तो भी अंत के समय में वो लोग क्या किए? प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, आकर प्रभु को जगाते हैं मेरे प्रियो, और अपने समस्याओं को उसके सामने बोलते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह क्या करते? उनका विश्वास को जगाता है और उनके समस्याओं को क्या करता है? दूर करता है। आंधी तूफान को वो डांटता है और आंधी तूफान शांत हो जाते हैं। ऐसे ही मेरे प्रियो, हो सकता है हमारे आपके जीवन में बहुत सारे, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते चलते दुख, तकलीफ, परीक्षाएं, कठिनाई, बीमारी और पैसे का समस्या, कर्ज का समस्या, बीमारी का समस्या आपके जीवन में हो सकता है मेरे प्रियो। आप सहते 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 आप
थक चुके होंगे मेरे प्रियो, और कई सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, क्या मैं इस समस्याओं से बाहर आ पाऊँगा? क्या मैं इस समस्याओं से बाहर आ पाऊँगी? क्या मैं चंगी हो सकती हूँ? क्या मेरी इस समस्या दूर हो सकता है? क्या मेरे परिवार में शांति आ सकता है? क्या मेरे परिवार को परमेश्वर बदल सकता है? क्या मैं इस कर्ज से बाहर आ सकता हूँ? क्या मुझे नौकरी मिल सकता है? क्या मैं चंगी हो सकती हूँ? क्या मेरे परिवार में मेरे बच्चे बदल सकते हैं, उनका जीवन बदल सकता है? क्या मेरे पति का जीवन बदल सकता है? क्या मेरे घर की परिस्थिति बदल सकती है? क्या मेरे जीवन में ये जो समस्याएं हैं ये दूर हो सकता है? ऐसे कई प्रश्न आपके जीवन में होगा, आपके मन में उठ रहा होगा मेरे प्रियो। वो मेरे भी मन में उठता है मेरे प्रियो। परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है आज के दिन आपसे और मुझे? हे अल्पविश्वासियों, प्रभु कह रहा है मेरे प्रियो, संदेह मत करो। प्रभु यीशु मसीह आज और कल हमेशा वो एक सा है मेरे प्रियो। वो अपना वचन को पूरा करेगा, वो अपने वचन के अनुसार, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है मेरे प्रियो, संकट के दिन मुझे पुकारो तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रभु का वचन सत्य है मेरे प्रियो। जब आप संकट के समय में, ऐसे कैसी भी परिस्थिति आपका क्यों न हो, ऐसे परिस्थितियों में, संकट के परिस्थितियों में, परीक्षाओं में, जब आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, उसके वचन पर भरोसा रख के उसको पुकारते हैं, सच में मेरे प्रियो आपकी परिस्थितियाँ, आपकी परीक्षाएं, आपका घर की हालात बदलने वाला है मेरे प्रियो। उसने मेरे हालात को बदला, मेरे विश्वास को बदला मेरे प्रियो, मेरे विश्वास में बदलाव लाया मेरे प्रियो, मेरे जीवन में आशीषों से मेरे जीवन को बदला मेरे प्रियो, मेरे परिवार में आशीष दिया, मेरी ज़रूरतों को पूरा किया। वो उस प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया जब मैं उससे पुकारी। तो वही परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेगा मेरे प्रियो। आपका हालात को बदलेगा, आपका समस्याओं को दूर करेगा। जिस परीक्षाओं से आप गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, उस पर परीक्षाओं से बाहर आने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके सहायता करेगा मेरे प्रियो। वो आपके समस्याओं को डांटेगा मेरे प्रियो। आप जो जिस परीक्षाओं में आप गुजर रहे हैं, उस परीक्षाओं को वो डांटेगा मेरे प्रियो। कर्ज को डांटेगा जो आपके जीवन में बांध करके रखा है, आपको दुख और तकलीफ और आपको सोने नहीं दे रहा है मेरे प्रियो। जो समस्या, तकलीफ, चिंताएं आपको सोने नहीं दे रहा है मेरे प्रियो। जो बीमारी आपको दुख दे रहा है मेरे प्रियो, उस समस्या, उस बीमारी को वो दूर करेगा, आपको चंगा करेगा, आपके परिस्थिति को वो बदल देगा मेरे प्रियो। आपके घर के लोगों को, आपके बच्चों को, आपके पति को वो बदल देगा मेरे प्रियो। आप सिर्फ क्या करना है, आज का वचन के अनुसार विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, उसके वचन पर विश्वास कीजिए मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मेरे प्रियो, आज का दिन प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमसे यही कह रहा है कि हम अपना भरोसा उसके वचन पर रखें और अंत तक विश्वास योग्य बने रहे मेरे प्रियो। वो हमारे जीवन में जरूर काम करेगा और आपके जीवन का हालात को वो बदलेगा मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।